जा रही हो? सच सच तो यही बता रही है तुम्हारी। फिर धोखा देने का इरादा है? बेवकूफ बनाने का कोई नया मंसूबा लेकर जा रही हो? ये आप क्या कह रही हैं? इस तरह की तुम चुप करो लड़की। मैं ज्यादा तमाशा करना नहीं चाहती यहाँ पर। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम हसन से मिलने जा रही हो। हसन ने भेजा है मुझे यहाँ पर तुम्हें यह बताने के लिए कि वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो तो सिर्फ नौशीन के कहने पर तुमसे मिलने पर राजी हुआ था। वो बता रहा था कि तुम कोई सफाई देना चाहती हो और वो ये भी जानता है कि तुम्हारे पास सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं। फिर कोई नया झूठ बोलोगी, फिर कोई धोखा दोगी उसे। इसलिए उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें बता दूं कि वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई। हसन ने कहा है कि चाहे तुम कितने भी सबूत ले आओ, चाहे कितने भी गवाह ले आओ, लेकिन वो इस बच्चे को अपना नाम हरगिज नहीं देगा, क्योंकि ये बच्चा उसका है ही नहीं। मरियम, बस कहती थे ना मैं, वो शख्स भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन तुम लोगों को मेरी बातें दुश्मनी लगती हैं। ऐसे होते हैं मर्द। दुनिया की बातों में आकर उसने तुमसे नजरें फेर ली, तुम्हें सजा दे दी। क्या बिगाड़ा था हमने उसका? नहीं आना था एक फोन कर देता, यूं अपनी फूफी को तो ना भेज देता। कैसा इतरा इतरा कर बता रही थी हमें? तो इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। कब तक जलील करता रहेगा वो हमें अपने लोगों के जरिए? अम्मी प्लीज चुप हो जाए, प्लीज। कैसे चुप हो जाऊं? हैं? इतने बेइज्जती के बाद तू चुप हो सकता है? कान खोल के सुन लो तुम। आज के बाद उस शख्स का नाम भी इस घर में नहीं लिया जाएगा, समझी तुम? अम्मी माहीम, तुम क्यों जिद कर रही हो? छोड़ दो अपनी जिद। देखो, जिंदगी उससे गुजारनी है, तुम कौन सा हमेशा रहोगी। अगर वो यही चाहता है तो उसे कर लेने दो। इससे तो अच्छा है कि वो वापस चला जाए। उसके बगैर रहने की आदत तो हो चुकी हूँ, अब भी रह लूंगी। मुझे वहां जाने का तो नहीं पता, मगर हाँ, एक बात जरूर जानती हूँ, इसी शहर में रहकर तुम इसे देखने को तरस जाओगी। डोंट डू दिस प्लीज, छोड़ दो अपनी जिद। तुम्हें लगता है कि मैं जिद कर रही हूँ? ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं जिद कर रही हूं तो फिर मैं ज़ैनब के घर चली जाऊंगी, एक बार और जलील होने के लिए। हसन, हसन मेरी बात तो सुनो। मुझसे बात मत करो तुम। बताओ तो सही, हुआ क्या है? वो तो मुझसे मिलना तक नहीं चाहती। एक मैं हूं जो पागलों की तरह उम्मीद लगा के बैठा रहता हूं। हसन ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। हसन,
मैं मरियम को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत खुश रखूंगा उसे। ज़ैनब, क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे को माँ प्लीज। देखो माहिन, तुम्हारा बेटा जो कुछ कह रहा है ना, अगर तुम्हें एक भी बात पर एतराज है तो अभी कह दो, बाद में मैं नहीं चाहती तुम मेरी बेटी को ताने देती रहो, कुछ ऐसा वैसा ना हो। आंटी मैंने आपसे कहा ना, मैं वादा कर रहा हूं आपसे, हर तरह की खुशी दूंगा मरियम को, मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। हरगिज नहीं, मैं ये सब कुछ तुम्हारी माँ के मुंह से सुनना चाहती हूँ। अब मैं कोई धोखा और फरेब बर्दाश्त नहीं करूंगी। हे मरियम, हेलो मरियम, तुम्हें कोई आवाज नहीं आ रहा है? मरियम, अरे सुनो, हेलो, मेरी बात तो सुनो। मरियम, क्या हो गया? बात तो सुन लो। मरियम, जान थोड़ी नहीं लेगी तुम। सुनो मरियम, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे किसी से भी नहीं मिलना, प्लीज। मरियम, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज थोड़ी देर मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। प्लीज प्लीज। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम मुझे भाग क्यों रही थी? मैं हर किसी को अपने दास्तान गम नहीं सुनाना चाहती, और आप अब भी मेरे लिए अजनबी हैं। अरे अजनबी तो मैं पहली मुलाकात में थी, जब तुम्हें गाड़ी में बिठाया था। अब नहीं हूँ मैं अजनबी, हसन की दोस्त हूँ मैं। शायद बचपन की। हसन ने मुझे जो कुछ भी तुम्हारे बारे में बताया। आपको हसन ने जो भी बताया है, आप उस बात पे यकीन कर लें। ज़ैनब, ये जो भी कह रहा है ना, ठीक कह रहा है। सलमान, क्या आप सलमान को पहले से जानती हैं? जानती नहीं बल्कि बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, जब सलमान एक दफा पहले ही मरियम को छोड़ चुका है, तब दोबारा से शादी करना क्यों चाहता है? वो भी जब ये सिर्फ भी है। क्या कहा था तुमने, सलमान तुम्हारे दूर का रिश्तेदार है? जी, लेकिन आप उनकी शादी से इतना हैरान क्यों हो रही है? ऐसी तो कई शादियां होती हैं। सलमान वो नहीं है जो तुम लोग उसे समझ रहे हो। खैर मरियम, तुम मुझे ये बात समझाओ कि हसन को ये क्यों लगता है कि तुमने उसे कोई धोखा दिया हुआ? मुझे पूरा यकीन है कि ये हसन की कोई गलतफहमी होगी। मेरा कसूर ये है कि मुझे उन्हें ये बात बता देनी चाहिए थी, ये उनका हक था। मुझे यकीन है कि तुमने हसन को ये बात बताने की कोशिश जरूर की होगी। कोशिश और नियत इन सबसे क्या होता है? लोग तो बस उसी को सच मानते हैं जो उनको दिखाई देता है। लेकिन वो तुमसे मोहब्बत करता है, तो फिर? मैं भी यही समझती थी। हसन ऐसा कर सकता है, ऐसा हो सकता है, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो लगा था कि तुम वहां पे आ जाओगी, लेकिन तुमने तो उल्टा मुझे बुलवा लिया।
और वो भी इतनी इमरजेंसी में, आखिर बात क्या है? फिलहाल तो तुम बस इतना जान लो कि सलमान फिर से शादी कर रहा है। तो करता रहे शादी, मुझे उससे क्या? लेकिन मुझे है। क्या? मैं जरा जल्दी से कॉफी बना के लाती हूँ, फिर आराम से हम दोनों बात करते हैं। नहीं नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम पहले मुझे बताओ कि क्या बात है, उसके बाद तुमने जो करना होगा ना वो तुम कर लेना। इसका मतलब ये है तुम सलमान को अभी तक भूली नहीं हो? कैसे भूल सकती हूँ? मोहब्बत करती थी मैं उससे, और वो क्या निकला। एनीवे, तुम क्यों उसकी शादी में इतनी दिलचस्पी ले रही हो? वो शादी करता है तो करे, माय फुट, आई डोंट केयर एनीमोर। जानती हूँ, लेकिन मुझे परेशानी उस लड़की के लिए है जिसे वो दोबारा शादी करने वाला है, जिसे उसने तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। शादी की पहली रात तुम्हारे कहने पे उसे तलाक दे दी थी उसने। शादी की पहली रात? उसकी कोई शादी नहीं हुई थी। हाँ, वो करने वाला था अपनी अम्मी के कहने पर, वो भी मजबूरी में। वही तो, उसने झूठ बोला था तुम्हें। वो शादी कर चुका था। तुम उससे नाराज थी, तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया, फिर उसके बाद तुमने उसके साथ पैचअप करने की कोशिश की, उसे कॉल की थी तुमने। शादी की पहली रात तुम्हारे लिए वो उसे तलाक देकर चला गया। मगर उसने तो मुझसे ये बात कभी भी शेयर नहीं की, और तुम ये कह रही हो कि वो उसी लड़की से दोबारा शादी करने वाला जिससे उसकी पहले शादी हुई थी। आई मीन, हाउ इज दिस पॉसिबल? ऐसा ही है। बात ये नहीं है ज़ैनब कि हसन ने क्या किया। मुझे अपनी बेटी की फिक्र हो रही है। आपने मुझे तो हमेशा ही अपनी बेटी का दुश्मन समझा है। फिक्र है मुझे भी, इसीलिए ये सब कुछ कर रही हूँ। देखो, इस सब में उसकी मर्जी और खुशी शामिल नहीं है। वो क्या समझता है? वो हमारी बेइज्जती करता रहेगा और हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे? अरे मेरा तो खून खोल रहा। किस हैसियत से उसकी फूफी आई थी, और आपको पता है वो क्या क्या कह रही थी? आप सुन लेते ना, वही करते जो मैं कर रही हूँ। देखो ज़ैनब, तुम इस वक्त गुस्से में हो, बात को समझ नहीं रहे। इस बारे में कल बात करें। बिल्कुल नहीं, मेरा जवाब कल भी वही होगा जो आज है। ये एक बच्चे की जिंदगी का मामला है, कोई मामूली बात नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर हसन ने उस बच्चे को अपना नाम ना दिया तो क्या करेंगे हम? दुनिया वालों को क्या जवाब देंगे? क्या क्या लिखा जाएगा उसकी वल्दियत के खाने में? सोचा है आपने? और बात सुने, मुझे समझाने के बजाय जाके अपनी बेटी को समझाइए। इस मर्तबा अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया ना, सारी जिंदगी बैठकर पछताएंगे हम लोग। कुछ हाथ नहीं आने लगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा मसला क्या है। हसन, सलमान या मरियम, आई मीन वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? हसन, मेरा मसला हसन है। चलो हसन को छोड़ो, क्या मरियम तुम्हारे और मेरी तरह एक औरत नहीं है? औरत क्या, एक इंसान है वो हमारे सामने, जिसे एक गुनाह के लिए बर्बाद किया जा रहा है। एक ऐसा गुनाह जो उसने किया भी नहीं है। अब हम क्या करें? चुपचाप बैठ के उसका तमाशा देखें? नहीं, ओह हाय। हाँ जी, आए हुए हो? ये शान से है, लंदन से आई है, और ये है हसन, मेरे बचपन के बहुत अच्छे दोस्त। हाय हसन, नाइस टू मीट यू। शान से बैठे। आप ऐसे लगते तो नहीं हैं।
सॉरी। मेरा मतलब है कि आप तुम्हारा जो भी मतलब है ना उसे रहने दो अभी। मैं तुम्हें यहाँ पे अपने दोस्त का एक्सरे कराने के लिए नहीं लेकर आई, मिलवाने के लिए लाई हूँ। कुछ दिन बाद ना हसन की एंगेजमेंट पार्टी है। मगर तुमने तो कहा था कि क्या कहा था? शान से क्या जल्दी है तुम्हें? उस्मा प्लीज इन्हें बोलने दो। उस्मा ने आपसे क्या कहा था मेरे बारे में? यही कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और ये एंगेजमेंट हसन, आई एम सो सॉरी। ये पागल है, इसे बिल्कुल समझ नहीं है कि किस वक्त कौन सी बात करनी होती है। इट्स ओके, नो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं। कुछ ऑर्डर करें खाने को? हाँ, बहुत भूख लगी है। तुमने मुझे उससे बात क्यों नहीं करने दी? मैं उसे बताना चाहती थी। क्या क्या बताना चाह रही थी तुम उससे? यही कि तुम सलमान की बीवी रह चुकी हो। हाँ तो क्या होता है? कुछ नहीं। शान से तुम इसे जितना आसान समझ रही हो उतना आसान नहीं है ये। हसन और मरियम के रास्ते में इतने पत्थर बच चुके हैं कि उन्हें हटाना आसान नहीं है। तो अब क्या करोगी तुम? वही सोच रही हूँ। हसन की शादी उसकी फूफी की बेटी के साथ हो रही है। अगर वो इस दुनिया में किसी को अपना मानता है, किसी की बात पे यकीन करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी फूफी है। ऐसा कैसे हो सकता? कोई भी इंसान इतना बेयकीन कैसे हो सकता? धोखा खाया हुआ शख्स इससे भी ज्यादा बेयकीन होता है। कैसा धोखा? हसन को लगता है कि मरियम ने सलमान के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है। जब हसन जैसा आदमी किसी लड़की से मोहब्बत करता है ना, और वो मोहब्बत फरेब में बदल जाए, तो उसको दुनिया से एतबार उठ जाता है। इस वक्त हसन को कोई भी बात समझाना मुमकिन नहीं है। तो क्या मरियम ने? नहीं, मरियम ने हसन को कोई धोखा नहीं दिया। उस बेचारी ने तो सिर्फ अपनी माँ का कहा मांगकर हसन से अपनी और सलमान की उस नाम नेहाद शादी को खुफिया रखा। उसे बताना चाहती थी मगर बता नहीं सकी। बस उसकी यही छोटी सी गलती उसकी सारी सच्चाइयों और अच्छाइयों को निकल चुकी है। अब मरियम के बारे में कही हुई किसी भी बात पर हसन को कोई एतबार नहीं है। मुझे बस एक बात का जवाब दे दो कि तुमने इस पराये झगड़े में मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? वही सोच रही हूँ मैं कि बात कहाँ से शुरू करूँ। क्या सोचना है? मुझे बस एक बात का जवाब दे दो। क्या हसन उस लड़की से मोहब्बत करता है जिससे उसकी मंगनी हो रही है? तुम ये क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि कोई भी अपनी पहली बीवी को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो किसी और औरत से मोहब्बत ना करता हो। अदरवाइज तो कोई और रीजन नहीं हो सकता। शानज़ा, ये पाकिस्तान है, लंदन नहीं है। यहाँ पे किसी को छोड़ने के लिए सिर्फ ये वजह काफी नहीं होती। ना ही तो किसी के साथ दूसरी शादी करने के लिए ये लाजमी है कि उससे मोहब्बत हो। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। दे दूंगी तुम्हें जवाब अगर तुम मुझे सिर्फ सोचने का मौका दो तो। उस्मा, कहाँ से आ रही हो तुम? एक दोस्त की तरफ गई हुई थी। माँ को बताने की भी जहमत नहीं करती अब तुम? जहाँ मुंह उठा चल दी। मरियम को तो बता के गई थी मैं अम्मी। मैं पूछ सकती हूँ, ऐसी कौन सी दोस्त है जिससे मिलना इतना जरूरी था तुम्हारा? आप जैसा सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसा? मैं हसन भाई की तरफ नहीं गई थी। हसन भाई? अच्छा,
तो तुम अभी भी उन्हें भाई समझती हो, हैं? तो क्या नहीं है? अभी भी मरियम के निकाह में है अम्मी। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। खुला के कागजात भिजवा दिए हमने उन्हें। खत्म हो चुका है सब कुछ। चलो तुम अंदर। आपको शायद मुझसे कुछ कहना था। हाँ, मोहब्बत में कैसे कैसे लोग बर्बाद हो जाते हैं। हम यहाँ ये बात तो नहीं करने आए। आपका तो पता नहीं, मगर मैं तो यही बात करने आई हूँ। मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। मुझे लगा शायद आप वाकई मुझसे कुछ पूछने आई हैं। अरे आप तो बुरा मान गए, मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली उस्मा घर पे नहीं थी आज और मैं अकेली थी, तो और मैं यहाँ पे किसी को जानती भी नहीं हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको कॉल कर लूँ, यू नो। मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ बुलाने की सिर्फ यही वजह थी। आपको यकीन नहीं है ना मेरी बात का? आई स्वेयर मुझे भी मोहब्बत में धोखा हुआ है, और मैं तो सिर्फ ये देखने के लिए आई थी कि मोहब्बत में धोखा खाने वाले लोग भी मेरे जैसे ही होते हैं या नहीं। क्या देखा आपने बहन? आपको देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको मोहब्बत में धोखा हुआ है। वो तो आपको देख के भी नहीं लगता। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जीने के लिए चेहरे बदलने पड़ते हैं, वरना लोग दुखों का मजाक उड़ाते हैं। आपसे एक क्वेश्चन करूं, अगर आप माइंड नहीं करें तो? पूछें। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कुछ डेज में आपकी एंगेजमेंट होने वाली है, राइट? मगर आप मुझे अपनी इस एंगेजमेंट से कुछ ज्यादा खुश लग नहीं रहे। Is everything all right? मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर दिस। अरे लिसन, जिया, तुम यहाँ बैठी हुई हो, 2 दिन बाद तुम्हारी मंगनी है। तो क्या करूं? कुछ पता भी है तुम्हें कि हसन कहाँ है इस वक्त? नहीं पता। हद हो गई है। तुम्हारा होने वाला शौहर है और तुम्हें ये नहीं पता कि वो कहाँ है। किसी लड़की का फोन आया था, वो फोन सुनते ही फौरन से चला गया। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं रुका। लड़की का फोन? अगर आप ये समझ रही हैं कि वो मरियम का फोन था तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो कोई और लड़की थी। और तुम्हें नहीं पता कि वो लड़की कौन थी? हाँ, अम्मा मुझे कैसे पता होगा वो कौन थी? मुझे कुछ बताता थोड़ी है। लाख कोशिश करो फिर भी मुझसे वो कोई बात शेयर नहीं करता है। पता नहीं इतने बोरिंग आदमी के साथ मेरी शादी कैसे होगी। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए तो मैं हसन को मना कर देती हूँ, लेकिन फिर तुम्हें पता है क्या होगा? क्या फिर होगा ये कि मरियम इस घर में वापस आ जाएगी और इन सबको हकीकत पता चल जाएगी, और फिर वो हमारी ऐसी बेइज्जती करके धक्के दे दे के घर से बाहर निकालेगी हमें, जैसे हमने उसे बाहर निकाला था। नहीं भाई, और उसका बच्चा? क्या हो गया तुम्हें? वो बच्चा सलमान का है। ये बात मैंने हसन के दिमाग में डाली। सोचो अगर उसे हकीकत पता चल गई तो? लेकिन अम्मा, कोई लड़की कैसे किसी को जबरदस्ती अपना बना सकती है? ठीक है, नहीं बना सकती, लेकिन अपने होने वाले शौहर पर नजर तो रख सकती है ना। उसकी मिलने जुलने वालियों की खबर तो रख सकती है ना। अच्छा ठीक है, आपसे रखूंगी मैं। अभी तो मेरे सर पर एक और तलवार लटक रही है, उसका हल करना है मुझे। क्या? मरियम को तलाक हो जानी चाहिए फौरन। क्या हसन मान जाएगा? दे देगा तलाक मरियम को? देनी पड़ेगी उसे तलाक। एक दफा मरियम को तलाक हो जाए ना, फिर हमारे रास्ते की हर दीवार खुद ब खुद गिरती चली जाएगी।
क्या है? मुझे आपसे बात करनी है, आप आए ना। आए, बैठे बैठे बैठे। जल्दी कहो, क्या कहना है? वो मैं कहना चाहती थी अम्मी कि आप सलमान से मरियम की शादी में इतनी जल्दी ना करें। कितनी जल्दी? मैं कौन सा कल ही उसकी शादी कर रही हूँ? और तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो? तुमसे कुछ कहा है उसने? नहीं अम्मी, उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। आपको पता तो है वो कहाँ बोलती है। उसको संभलने का मौका तो दे अम्मी। आपको पता है वो कितनी दुखी है। उसके बाद बेशक आप शादी की बात कर दीजिएगा, ठीक है? तुम ज्यादा दादी मत बनो। और तुम क्या समझती हो, मुझे उसके दुख का एहसास नहीं है? माँ हूं मैं उसकी, सब समझती हूँ। लेकिन अपने दुख के आगे उसे वो दुख नजर नहीं आ रहा जो आगे चलकर उसकी जिंदगी ही जीर्ण कर देगा। अस्पताल में बच्चे के बाप का नाम पूछेंगे लोग, क्या जवाब देंगे हम? बोलो। कितने लोग मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। जलजले आ जाएंगे हमारी जिंदगियों में, बेमौत मारे जाएंगे हम। समझाओ उसे। अरे जुल्म नहीं कर रही हूं मैं उस पर, आने वाले दुखों से बचा रही हूं मैं उसको। आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान की दोस्त हूँ, हम लंदन में साथ होते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो। थैंक यू। अच्छा, तो तुम सलमान की शादी में शरीक होने के लिए आई हो? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ कुछ फैमिली इश्यूज हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए आई हूँ। यहाँ रहते हुए मुझे पता चला कि सलमान दूसरी शादी कर रहा है। क्या आप जानती हैं कि उसकी और शानजे की अलैदगी क्यों हुई थी? मेरा मतलब है कि शानजे ने सलमान को क्यों छोड़ा था? नहीं, मैं नहीं जानती और मैं जानना चाहती भी नहीं। और वो जिस लड़की का तुम शानजे का नाम ले रही हो, ऐसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, कैसे शरीफ घरों के लड़कों को बेवकूफ बनाती हैं। इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं जानते। तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो। और अगर तुम्हें शानजे ने यहाँ भेजा है तो कान खोल कर सुन लो। एक बार तो वो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है, दोबारा मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से इसी वक्त चली जाओ। और हाँ, अपनी लगती को अच्छी तरह से समझा देना कि एक बार तो मैं उसे माफ कर चुकी हूं। अगर दोबारा उसने मेरे बेटे को वरगलाने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसे इस दुनिया में चैन से जीने नहीं दूंगी। जाने से पहले मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मुमकिन है आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आप जो कुछ भी कर रही हैं सही नहीं कर रही। अच्छा, तो तुम मुझे अब बताओगी कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या गलत? इससे पहले कि मेरी बर्दाश्त जवाब दे जाए, चली जाओ यहां से। खुदा हाफिज। नौशी, बेटा फिर तुमने क्या सोचा? किस बारे में? तुम हसन की मंगनी में नहीं जाओगी? पता नहीं, मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा वहां जाना। ऐसी गलती मत करना। हसन तुम्हारा दोस्त ही नहीं, बॉस भी है, उसको बुरा लग सकता है। तो मैं क्या करूं? तुम चाहो भी तो कुछ नहीं कर सकती। तुमने अपनी तरफ से कोशिश की है ना। मरियम खुद ही ये रिश्ता नहीं रखना चाहती। अम्मी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बेवकूफ़ी की बातें मत करो। अगर वो हसन से रिश्ता रखना चाहती तो वो उससे मिलती ना। अब ऐसी लड़की के पीछे मैं तुम्हें हसन से ताल्लुक खराब नहीं करने दूंगी। वो तुम्हें अपनी बहन समझता है। हसन, हसन,
बेटा शाम हो गई है, मेहमान आने वाले, तैयार हो जाओ, अभी तक ऐसे ही बैठे हो, जल्दी करो। अब नरगिस, अरे नरगिस, कपड़े इस्त्री कर दिए तुमने मेरे? तुम तो सलमान से शादी करने वाली थी ना, ये अचानक क्या हुआ? वो बेवफा निकला। चलो छोड़ो, हसन इससे बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। तुम दोनों को हंसाते नहीं है, शर्माना चाहिए। हेलो। हेलो जी, अरी बात कर रहा हूँ। आप गालिबन निकाह कर रहे हैं जिया से? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों फोन किया तुमने? वो खुला के डॉक्यूमेंट्स उठाने थे आपसे, तो वो मैं कब उठा लूं? खुला खुला खुला? कौन सी खुला? नहीं दूंगा मैं खुला उसे। बोल दो जाके उसे। वो समझती क्या है? मेरी जिंदगी बर्बाद करके मुझे धोखा देगी, चैन की नींद सोएगी वो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। सुन लिया तुमने? ये बात उसे भी जाके बता दो। मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, नहीं दूंगा तलाक उसे। हसन, अच्छा नहीं देनी तलाक, मत दो, बाद में दे देना, लेकिन इस तरह दुनिया के सामने चीख चीख कर कहने की क्या जरूरत थी भला? फूफू मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। वो मुझसे नहीं होगा, प्लीज, सॉरी। नहीं होगा मतलब? क्या मतलब है नहीं होगा? है सब कुछ तैयार है, मेहमान आने वाले, मुझे क्या पता था कि तुम ऐन वक्त पर इनकार कर दोगे? नहीं हसन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखो बेटा, मैं तुम्हारे बाबा की बहन हूं, मैंने तो अपने बेटे की तरह तुम्हें रखा है, ये दोगे तुम मेरी मोहब्बतों का सिला? अरे मेरे अल्लाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा हसन, मेरे भाई का खून, इस तरह मुझे दुनिया के सामने जलील और रुस्वा कराएगा। क्या दिखाऊंगी मैं ये मुंह लोगों को कि देखो मेरे बच्चे ने, मेरे भाई के बेटे ने क्या किया है मेरे साथ। फूफू चलिए मैं आता हूँ। हाँ, सच में मुझे पता था मेरा हसन मेरे साथ ऐसे कर ही नहीं सकता कभी भी। मेरे बेटा तैयार हो जाओ बस जल्दी से। हैं देखो, अब इस घर की और मेरी इज्जत बस तुम्हारे हाथों में है। इज्जत रखो बेटा सबके सामने। जल्दी से तैयार हो जाओ, बस मेहमान आने वाले हैं। देखो हो रहे हो ना तैयार? तैयार हो जाओ जल्दी से। हाँ अच्छा, इसका मतलब है कि घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। जानता नहीं है वो, सलमान नाम है मेरा। क्या करने वाला है अब तू? मैं कुछ नहीं करने वाला, तू करेगा। क्या? यार पहले सुन तो ले, अभी से इतना बुरा मुंह बना लिया तूने। बोल। तो एक काम कर, मरियम के घर जाओ और वहां जाके कह दे कि हसन ने जिया से निकाह कर लिया। तू क्या कह रहा है यार? मैं कैसे कर सकता हूं ये? नहीं, आई कांट डू दिस। क्या मतलब तू नहीं कर सकता?
तू दोस्त है मेरा यार, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा यार। दोस्त होने का क्या ये मतलब है कि मैं बगैर देखे कि सही क्या है गलत क्या है जो तो बोले करूं? देख अरीब, तू समझ नहीं रहा है। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा ना तो मैं भी वो नहीं होने दूंगा जो तू चाहता है। धमकी दे रहा है मुझे, धमकी दे रहा है मुझे। अरे तू मेरा दोस्त है यार, मैं तुझे क्यों धमकी दूंगा? देख मेरे भाई, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। सही क्या है गलत क्या है ये नहीं देखा जाता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। या तू कुछ भी बोल, मैं ये झूठ तो नहीं बोल सकता ना यार। नहीं बोल सकता तो वहां नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तू तो जा यहां से, दफा हो जा। शट आउट। नहीं जाएगा, नहीं करेगा। मैं खुद करके दिखाऊंगा, करता हूं मैं खुद।